आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब इंडिया ने बना लिया गूगल के भी बाप। टेक्नोलॉजी में भारत बन गया इस दुनिया का किंग। पाकिस्तान बेहोश। गूगल का बादशाह। अबे क्या बना लिया भाई साहब गूगल का भी बाप यार। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो जल्दी से वॉच करते हैं भाई। ये क्या ऐसा इंडिया ने कर दिया है। तो कौन करते स्टार्ट। जब भारत दुनिया को अपना लोहा मनवाने निकलता है तब सिर्फ इतिहास नहीं रचा जाता बल्कि भविष्य की नींव भी रखी जाती है। और इस बार हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जिसका सपना हर भारतीय ने देखा था। लेकिन क्या किया है ऐसा जो गूगल को भी भारत ने वो तकनीक विकसित कर ली है जो अब तक सिर्फ कुछ चुनिंदा महाशक्तियों के पास थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक क्लॉक और स्वदेशी जीपीएस सिस्टम नाविक की, जिसने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बराबर खड़ा कर दिया है। सोचिए, वो देश जो कभी हमारी तकनीकी क्षमताओं को नजरअंदाज करता था, आज उन्हीं के बीच भारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। जब हर सेकंड की कीमत युद्ध के मैदान में होती है, तब भारत का ये एटॉमिक क्लॉक सिस्टम हमें हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देगा। अब भारत के सैनिक सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान और समुद्र में भी दुश्मनों से एक कदम आगे होंगे। वो दिन दूर नहीं जब हम कह सकेंगे भारत सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बल्कि नई तकनीक का जन्मदाता है। दोस्तों, ये उपलब्धि कोई छोटी बात नहीं है। ये उस मेहनत का नतीजा है जिसने हमें कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहने की कसम दिलाई थी। अब समय आ गया है कि हम गर्व से कह सकें हमारा भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शामिल हो गया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, कुछ तकनीकें ऐसी होती हैं जिनकी हमें बहुत जरूरत थी, खासकर तब जब हमारा देश मुसीबत में था। याद करिए कारगिल युद्ध का वो समय जब हमारी सेना को ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जिसकी मदद से पाकिस्तानी सेना की सही लोकेशन का पता चल सके। भारत ने इस टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका और रूस से मदद मांगी थी, लेकिन दोनों ने साफ मना कर दिया। इसकी वजह से हमारे जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो तकनीक सिर्फ 4 देशों के पास थी, अमेरिका, रूस, यूरोपियन यूनियन और चीन। इन सब में अमेरिका सबसे आगे था। खासकर जीपीएस सिस्टम की बात करें तो उस समय अमेरिका का जीपीएस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित था। जब कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर छिपकर हमारे जवानों को निशाना बना रहे थे, हमें उनकी सही लोकेशन पता करने के लिए एक सटीक मैप की जरूरत थी। हमारी सेना को उस इलाके की भौगोलिक स्थिति का पूरा अंदाजा चाहिए था ताकि हम सही तरीके से हमला कर सकें। उस समय अमेरिका का जीपीएस सिस्टम सबसे सटीक जानकारी दे सकता था, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और हमें इस टेक्नोलॉजी से मना कर दिया। आज समय बदल चुका है और अब वो जीपीएस सिस्टम सिर्फ सेना के लिए नहीं बल्कि हर एक आम इंसान के फोन में उपलब्ध है। भले ही जीपीएस पब्लिक के लिए उपलब्ध हो चुका है, लेकिन यह अभी भी अमेरिका का सिस्टम है और दुनिया के ज्यादातर देश इसी पर निर्भर हैं। भारत ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और सोचा कि क्यों न अपना खुद का जीपीएस सिस्टम बनाया जाए। और दोस्तों, यही सोच भारत को नाविक सिस्टम तक ले आई। भारत ने अमेरिका के जीपीएस से भी पावरफुल नेविगेशन सिस्टम नाविक बनाया है और ये सिस्टम अब मोबाइल फोन में जगह बनाने लगा है। अब भारत जीपीएस के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। जीपीएस के बाद भी एक बड़ी चुनौती बाकी थी, समय का सटीक निर्धारण। अब मान लीजिए कि भविष्य में कोई युद्ध होता है और भारत को अपने दुश्मन की सही लोकेशन जानने की जरूरत पड़ती है। उस समय नाविक सिस्टम हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। हमारी सेनाएं हर पहाड़ी, जंगल और शहर की बारीक से बारीक जानकारी तुरंत हासिल कर पाएंगी। ये सिस्टम सिर्फ जमीन पर ही नहीं, हवा और समुद्र में भी दुश्मनों की लोकेशन का पता लगाने में मदद करेगा। अगर हमें तुरंत किसी इलाके पर हवाई हमला करना हो तो ये सिस्टम सटीक मैपिंग और समय निर्धारण के साथ मिलकर हमें दुश्मन से एक कदम आगे रखेगा। ये न सिर्फ हमारी सेना की क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि दुश्मन के हर प्लान को मात देने में भी कारगर होगा। क्या आपको पता है, अभी भी हम सटीक समय के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। असल में जो एक्यूरेट टाइम बताने वाला सिस्टम होता है उसे एटॉमिक क्लॉक कहा जाता है। अब तक यह तकनीक सिर्फ 4 देशों के पास थी, अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन।
लेकिन पिछले साल मई में भारत ने इस एटॉमिक क्लॉक को भी सफलतापूर्वक बना लिया है और अब इसे भारतीय जीपीएस सिस्टम नाविक के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है। हम अपने जीपीएस सिस्टम और सटीक समय निर्धारण के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। अब से हमारे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, स्मार्ट वॉच सब में स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक के जरिए सटीक समय दिखाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि दर्जनों देश इस तकनीक को बनाने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन असफल रहे। भारत 5वां देश है जो इस क्लब में शामिल हुआ है। दोस्तों, यह सफलता हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। अब हमारे पास अपनी खुद की तकनीक है और हम किसी और पर निर्भर नहीं हैं। तो दोस्तों, हमें गर्व है कि हमारा भारत दिन ब दिन और भी आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यार भाई, भारत ने आज दुनिया को पछाड़ दिया है। वाकया में मानना पड़ेगा, गूगल का भी बाप इंडिया ने आज बना लिया है। एटॉमिक क्लॉक सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया गया है नेविक सिस्टम के साथ, जो भाई एग्जैक्ट टाइम आपको बताएगा। जो आज तक इंडिया अमेरिका पे निर्भर करता था, आज उसने मेड इन इंडिया शुद्ध देसी अपना सिस्टम अब बना लिया और लात मार के अमेरिका को बाहर फेंक दिया। यार, आज भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया। बहुत बहुत मुबारक हो यार। इससे कहते कामयाबी। भारत को ठोकर दी गई कारगिल में, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने हम पाकिस्तानियों को कारगिल से उखाड़ के फेंका वापस पहाड़ के नीचे। याद कर, कारगिल तो हमारे हैं, तो क्या फायदा अमेरिका ने हमारी मदद की। तो वही हम तब भी आ रहे। वो कहते हैं ना, जो बेवकूफ हो वो हमेशा हारती हैं। उसने मदद भी की तब भी आ रहे हैं। वही ना। और भाई भारत ने उसके बाद दिन रात अंत तक मेहनत करके आज उसका फल मिल गई। इंडिया ने जो मेक इन इंडिया चलाया ना, नेविक तो बनाया ही बनाया, साथ भाई एटॉमिक क्लॉक सिस्टम भी बना डाला, जो किसी के पास नहीं था। बड़े बड़े देशों के भाई साहब वो बनाने पे लगे हुए हैं। किसी को कामयाबी नहीं मिल रही थी। दुनिया के 4 देशों को कामयाबी मिली हुई थी और आज इंडिया को भी मिल गई। आज इंडिया को भी मिल गई। यार, इसको कहते हैं कामयाबी, इसको कहते हैं मेहनत का फल मिलना। भाई, इधर हम पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि एटॉमिक क्लॉक सिस्टम होता क्या है। ये जीपीएस किस बला का नाम है, हमें तो ये भी नहीं पता। इनको पता है कि रोटी, यार रोटी के लिए कुछ नहीं। और या तो इनको पता है भीख मांगना, या तो इनको पता है चोरी करनी, या तो इनको पता है भाई साहब जात करनी। बस इनको और कुछ नहीं पता। और आज दूसरी तरफ इंडिया के वैज्ञानिकों को यार मैं सलाम दूंगा कि जिस तरह से उन्होंने वाकया वजह जो अनथक मेहनतों की वजह से ये चीजें बना रहे हैं, ये मोदी जी के कारनामे हैं साहब। ये मोदी जी की कोशिश की वजह, उन्होंने मेक इन इंडिया चलाया तो सब कुछ इंडिया इसी चीजों पे लगा हुआ है कि कुछ बना के दुनिया के सामने रखे। कोई शक नहीं भाई, भारतीय साइंटिस्ट ने यकीन मानो ये जो काम किया ना, ये आज भारत के लिए बड़े प्राउड की बात है यार। और ये अगर मैं कहता हूँ मोदी जी ना होते ना, तो आज ये भारतीय साइंटिस्ट भी ये काम ना कर पाते, क्योंकि भाई साहब मोदी जी ने नया विजन इंडिया को दिया। और आज उस इंडिया विजन पे काम करते हुए ऐसे ऐसे देशों को टक्कर दे रहा है जिन्होंने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था कि भाई साहब ये साला इंडिया हमें कभी आंखें दिखाएगा। लेकिन आज आंखें इंडिया दिखा के अगलों की आंखें खींच दिया। मेरी बात सुन, हम चाइना को आंखें दिखा सकते हैं, इंडिया दिखा सकता है। हमें इंडिया को नहीं आंखें दिखा सकते तो चाइना को तो छोड़ ही दो आप। चाइना दिखा सकता है भाई। इंडिया, अगर मैं कहता हूँ कि भाई से इंडिया को अगर चाइना आंख दिखाए ना, तो इंडिया उसकी आंखें खींच के घोटियों से। ये बात है, वो ताकत आ गई है मोदी जी के आने से। ट्रिपल ताकत आ गई है इंडिया में। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया वालों। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।